बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इसको मैंने ये लंबाई ली हुई है जो इसको मैं यूँ डबल कर लूँगी। इससे मैं आपको बहुत प्यारा सा टॉप बनाना सिखा रही हूँ। ये लंबाई जो मैंने डबल की है ना, ये 24 इंच है, लेकिन आपने तकरीबन 27 इंच या 26 इंच 27 इंच तक लेनी है। ठीक है, 27 इंच कपड़े को डबल कर लेंगे लंबाई की रो, और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल की शक्ल में, जितना भी आपका साइज़ हो, जितनी टॉप की लंबाई हो ना, उससे तकरीबन 6-7 इंच आपने ऊपर लेना है कपड़ा। 6-7 या 10 इंच भी बेशक हो जाए ना, इसका कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊंगी। ये ऊपर से हम खुला कटिंग करेंगे, जितना हो खुला होगा तो हम चुनट वगैरह दे के तो उसको कवर कर सकते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो मेरा 5 इंच है, रेडी साइज़ 5 इंच है। और इसमें से मैं जितना पूरा टोटल साइज़ होगा ना, उसमें से ऊपर वाला ये जो योक है ना, ये माइनस कर लेंगे। योक माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा, अब मैं इसमें से 22 में से मैंने माइनस किया तो तकरीबन मैं 17 इंच रख रही हूँ। ये सेविंग अलाउंस मैंने नहीं डाला। आप सेविंग अलाउंस डालेंगी, जैसे 5 माइनस किया ना 22 में से, तो 17 इंच बचता है। 17 में 2 इंच आपने सेविंग अलाउंस जमा कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ से नीचे वाली साइड से ये साइज़ लेंगे घेर का, और ऊपर जितना बच रहा है, ये मैंने आपको बताया, जितना भी ऊपर होगा ना उसका मसला कोई नहीं है। कपड़ा अगर ज़्यादा भी हुआ ना तो यहाँ से यहाँ पर चुनट डाल जाएंगे। अब ये ऊपर से मैंने जितना पैमाइश का, पहले मैंने घेर की लंबाई नीचे से रख ली है, फिर ऊपर जो निशान आया है उस निशान जितना, ये सारे मैं निशान लगा रही हूँ गोलाई में, ताकि हमारा ये सर्कल कटिंग हो जाए। अब यहाँ पे ये सारे साइज़ एक जैसे, एक सारे निशान एक जैसे लगा लेने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। लेकिन पहले मैं ऊपर नोक से जितना मैं आपको बता रही हूँ, 27 इंच आ रहा है ना, तो 27 इंच पे ये सारे निशान लगा लेंगे ताकि हमारा नीचे से भी सर्कल अच्छे से रेडी हो। याद रहे कि आप अगर 27 इंच लेंगी ना, तो ये ऊपर वाला जो मेरा 7.5 आया था, तो आपका ये ऊपर से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतना ही आए, लेकिन आपने इस पैटर्न को फॉलो करके तो आप अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप रेडी कर सकती हैं। अब हम ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़े की लंबाई सिंगल में 7 इंच लेंगे, और इसको फिर हम डबल कर लेंगे, यानी 14 इंच लंबाई हम कपड़े की लेंगे और 14 इंच ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे। अब यहाँ पे लंबाई में मैंने 14 इंच पे निशान लगाया, तो इसको 7 पे मैंने डबल कर लिया। इसी तरीके से 7 चौड़ाई ली है तो इसको डबल किया तो ये 14 हो गई, यानी 14 इंच लंबाई और 14 ही इसकी चौड़ाई लेते हुए एक चौकोर पीस उतारेंगे। इसके बाद मुझे 5 इंच रेडी साइज़ चाहिए, तो मैं 6.5 इंच सेविंग अलाउंस के साथ यहाँ पे सारे निशान लगा के ये सर्कल कटिंग कर लूँगी। इसके बाद गले के लिए तकरीबन 2.5 इंच मैंने लिया है और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया। यहाँ पे फ्रंट के गले के लिए कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच मैंने बैक के गले के लिए की है शेप। अब मैंने यहाँ देखें, डबल साइड पे एक बंद साइड जो है ना, इस पे मैंने साइज दिया। अगर 2 बंद साइड पे हम लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे फिर ये खोल के इस तरीके से करना पड़ गया। तो फिर खोल के इसको इस तरीके से फ्रंट की गले की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट से इसको कटिंग कर देंगे कि ये फ्रंट ओपन है। अब हमने जो घेर था इसको भी दोनों को फ्रंट और बैक को अलग कर लिया है, और फिर फ्रंट का पार्ट उठा के तो इसको हम दरमियान में से अलग कर लेंगे। फ्रंट ओपन बनाना है, इसलिए इसको भी मैंने दरमियान में से फ्रंट वाला पार्ट को कटिंग कर दी है। इसके बाद यूँ मैंने इसको रख के, आप भी रख के इसको चेक कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, लंबाई आप ज़्यादा रखेंगी तो वो कोई इशू नहीं है। अगर घेर का ज़्यादा होगा ना, ये मुझे घेर ऊपर से देखे कम लग रहा था, तो मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा कटिंग कर ली है, ताकि चुनट वगैरह डाल के तो हम इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम हो तो फिर तो आपको पता है ना, कमर कम होगी। ये तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची का है। पैंट के ऊपर आप पहनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत प्यारा ये तैयार हुआ है। लेकिन इसको ये देखें ना, 7 इंच मैंने इसका रखा है, जो कि आपको पता है कि 7 इंच 14 इंच काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने इसीलिए कहा है कि ज़्यादा कटिंग करना है, ऊपर से खुला हो तो उसको हम चुनट में कवर कर लेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पे 11 इंच के हिसाब से 5.5 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगाया, तो इतना ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा इस तरीके से। और बाकी का ये जो बच रहा है वो हम चुनट में कवर करेंगे। ये स्लीव्स हैं, तकरीबन 13-14 इंचज़ स्लीव्स की लंबाई लें, और यहाँ पे इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे। ये देखें इस तरीके से ना, मैं आपको बता देती हूँ, साइज़ भी 7 इंच डबल में है, और या 6.5 इंच भी हो तो कवर हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे।
ऐसे ऊपर से ना इस चीज़ को बराबर रखना है। आपने देखा ना ऊपर से किस तरीके से मैंने बराबर रखा है यूँ। इसको भी सेवई अलाउंस जितना ऊपर रखना है चढ़ा के, 1/2 इंच, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्लीव्स के लिए कटिंग के निशान खुद ब खुद हम हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से हम कंधा कटिंग करेंगे, ये इस तरीके से पहले लाइन लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, और यहाँ से गोलाई में इस तरीके से, जिस तरीके से ये पड़ा हुआ ना योक, तो इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये देखें, अब हम इन निशानों को थोड़ा सा छोड़ के कटिंग करेंगे, स्विंग का मार्जिन रखते हुए ना इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ से भी, और वो जो तिरछी लाइन है उसको भी थोड़ा सा छोड़ के हम कटिंग करेंगे। इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ छोड़ के तो कटिंग करेंगे। अब ये देखें इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ये देखें, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे, ये देखें इस तरीके से। फ्रंट का पहले पीस मैंने लिया है। अब स्लीव्स की जो कटिंग तिरछी की थी ना अम्ब्रेला के साथ, इसको इस तरीके से रखेंगे एक साइड से, और फ्रंट ओपन है तो दूसरा पार्ट लेंगे और दूसरे स्लीव्स को इस तरफ से जोड़ेंगे, यूँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से, ये देखें, एक फ्रंट ओपन का जो एक पीस है ना फ्रंट का, तो एक पीस ये है और एक दूसरा ये देखें। इस तरीके से स्लीव्स को मैंने दोनों को जोड़ लिया है इसके साथ, पहले फ्रंट वाले पार्ट के साथ, फिर अब ये जो दूसरी साइड स्लीव्स की बच गई है ना, इस पे हम बैक को जोड़ेंगे। ये बैक का पार्ट मैंने लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बैक के साथ रखेंगे इसको और जोड़ लेंगे इसको भी। यहाँ से इस तरफ से दूसरे को रखेंगे तो ये सर्कल एक हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अब फ्रिल के लिए ये पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं, चौड़ाई की रुख कटिंग की हैं, ठीक है। ये जो कम है ना, ये लंबाई थी कपड़े की, तो ये 4 पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं, लेकिन 3 जो है ना वो काफ़ी हो गई थी। 3 में से भी थोड़ा सा बच गया था। 3 इंच लंबाई कपड़े की ली है मैंने, और जितना अर्ज़ था उस हिसाब से मैंने ये पट्टियाँ कटिंग की हैं। तकरीबन 17-18 इंच अर्ज़ होता है कपड़े का। ये इस तरीके से एक पट्टी जितनी कपड़े की चौड़ाई है, 1, 2 और 3, ये काफ़ी हो गई थी। चौथी जो है ना ये फिर मैंने अटैच नहीं की थी। 3 को मैंने जोड़ के तो फ्रिल तैयार की है, ये देखें, और फ्रिल को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया इसके साथ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट लिया था ना, एक साइड से फ्रंट ओपन है, तो इस तरीके से साथ रखते हुए इसको मैंने अटैच कर लिया और बारीक मोड़ लिया यहाँ से, या आप पिको भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम इसको जोड़ने का मरहला आता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात करनी होती है, ठीक है। ये निशान आपने लाजमी लगाने हैं। इसको यहाँ से डबल करके पकड़ेंगे, ये हाफ में एक निशान लगाएंगे, गले का हाफ है, यानी कि जहाँ पे हमारा बैक का हाफ जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। जब घेर जोड़ेंगे तो चौक की मदद से निशान लगा लेंगे सर्कल पे। अब यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे, जितना जहाँ पे ये शोल्डर का हाफ आ रहा है ना, जहाँ पे देखें गले का फ्रंट और बैक, जहाँ पे जैसे शोल्डर का जोड़ होता है ना, वहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। तीरे का सॉरी, शोल्डर का यानी कि तीरे का जो आता है ऊपर, यहाँ पे इस तरफ दूसरे पे भी निशान लगा लेंगे। अब ये हमारे पास 3 निशान आ गए, एक बैक का हाफ, 2 शोल्डर के। अब इन निशानों को हमने बराबर रखना है। बाकी जो कपड़ा मैंने आपको बताया ना बच्चे का, उसको हम चुनट में कवर कर लेंगे। चुनट लेकिन घेर में अपने देने हैं, स्लीव्स में चुनट नहीं देने। अब इस तरीके से यहाँ पे टॉप के भी हाफ में कट लगा लिए बैक पे, और शोल्डर के हाफ में भी कट लगा लेंगे। कट नहीं सॉरी, निशान लगा लें या कट लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। ये देखें, एक शोल्डर में भी लगा लिए, दूसरी स्लीव्स के शोल्डर पे भी लगा लेंगे, और बैक का जो घेर होगा इस पे भी हम निशान लगा लेंगे। एक निशान हमारा बैक के घेर पे आएगा हाफ में, और एक एक शोल्डर के दरमियान में 3 निशान ये भी होंगे इस तरीके से। ये देखें, स्लीव्स को दोनों को बराबर करके यूँ रखा, तो यहाँ पे हाफ में
मैंने निशान लगा लिए। बस ये निशान आपने सही अच्छे से लगा लेने हैं। तो बाकी मैंने बताया ना कि बाकी दरमियान में चुनट के ज़रिए हम इनको कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप इनको पहले अटैच भी कर सकती हैं सारे निशानों को आपस में, या पिन अप भी कर सकती हैं। पहले सिलाई लगा के आप मैंने सिलाई लगा के इन चुनट्स को, इन निशानों को आपस में बराबर कर लिया था, अटैच कर लिया था, और दरमियान का कपड़ा जो बचा है ना उसको फिर चुनट में कवर किया। थोड़ी थोड़ी हल्की सी चुनट आई हैं बस इसमें। यहाँ से एक साइड से शुरू करेंगे सर्कल को, और यही जो हमने फ्रिल के लिए सिलाई लगाई थी ना, इसी सिलाई के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। सर्कल जो ऊपर योक है इसको ऊपर रखेंगे और घेर को नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चुनट एक आई थी मेरी घेर में, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से, ये देखें। मैंने बताया कि बाजू में आपने कोई चुनट नहीं डालनी शोल्डर में। तो ये फ्रंट पे मैंने इसको बारीक मोड़ भी लिया था, और 1 इंच की क्रीज़ बना लिया बाजू पे, और यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे। बस स्लीव्स में इलास्टिक अटैच करेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ ये हाफ में कट लगा लेते हैं, जहाँ शोल्डर और ये होंगे ना, तो फिर इसको सीधा वो कट भी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे कट लगाना है। तो अब हम इसकी फ्रंट ओपन पट्टियाँ लगाएंगे। जो फ्रंट ओपन हमने बनाया ना, इसके लिए ये देखें, ये पट्टी जो है ना, ये पट्टी 1 इंच की है बुकरम की। फिर इसको इस तरीके से एक साइड से हाफ कपड़ा मोड़ा है, और फिर इस तरीके से दूसरी तरफ ऊपर रखते हुए हमने कपड़ा मोड़ लिया था। फिर इस कपड़े को हम नीचे कर लेंगे, दूसरी साइड वाले कपड़े को। इस तरीके से हमारा कपड़ा जो है ना नीचे वाले, ये देखें थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो ये फिर पट्टियाँ जब हम लगाते हैं तो नीचे का कपड़ा रहने का, छूटने का अंदेशा नहीं होता। यानी सिलाई जब लगाते हैं ना तो नीचे वाला कपड़ा भी अच्छे से कवर हो जाता है। बुकरम वाली साइड ऊपर करेंगे, और इस पट्टी को हम, इस दूसरी साइड की पट्टी को भी हम अटैच कर लेंगे इसके साथ। तो 1/2 इंच का कपड़ा अंदर रखेंगे यहाँ से इस तरीके से। पट्टियाँ अटैच कर लेने के बाद इनको हम ऊपर गले वाली साइड से गले की शेप के साथ कटिंग कर देंगे, जिस तरीके से गले की शेप है। और नीचे भी थोड़ी एक्स्ट्रा मैंने रखी थी तो उसको भी कटिंग कर लेंगे। फिर कटिंग कर लेने के बाद इनको यहाँ से मिला के तो रख के देखना है, क्योंकि जब घेर मोड़ेंगे और ऊपर अस्तर पट्टी लगाएंगे तो उसके बाद नहीं बड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि ये बराबर हैं पट्टियाँ। उसके बाद हम अस्तर पट्टी लेंगे और यहाँ पे गले पे लगा लेंगे अस्तर पट्टी, और नीचे से इसको बारीक हम मोड़ लेंगे 2 दफ़ा। ये बहुत ही प्यारा टॉप रेडी हो चुका है। आप इसको पैंट जीन्स वगैरह के साथ, या ख़ुद में इसके साथ आप ट्राउज़र भी स्टिच कर सकती हैं। यहाँ नोक पे कट लगाना है आपने, जो मैं कट आपको कह रही थी पहले वीडियो में। तो इसको अच्छे से आयरन कर लें, और देखें कितना खूबसूरत ये रेडी हुआ है। अगर आपको भी डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।